2021 में बंगाल चुनाव के दौरान 58 लोग मारे गए। 2023 पंचायत इलेक्शन में एक ही दिन में 50 और 2026 बना हिंसा मुक्त इलेक्शन। नो छापा वोटिंग, नो बूथ लाइन सोर्स जैमिंग, लगभग 94% वोटर्स टर्नआउट, बंगाल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं, ये बंगाल की बदलाव की सबसे मजबूत नींव है और यहीं से शुरू होती है टीएमसी की हार की असली कहानी। जब वोटर डरता है वो घर बैठता है, जब वोटर सेफ होता है वो सच बोलता है। 2026 में 2.5 लाख सीएपीएफ पर्सनल बंगाल में थे। ड्रोन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, कोलकाता हाई राइज बिल्डिंग में नए बूथ्स बने। जो वोटर्स पहले मॉब वायलेंस की वजह से घर में बैठते थे, 2026 में वो निकले और जब डर नहीं था तो टीएमसी को वो सपोर्ट नहीं मिला जितना वो हमेशा क्लेम करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी इसकी अकेली वजह नहीं थी। बंगाल में 15 साल में कल्चर बना था। कंस्ट्रक्शन करनी है टीएमसी से पूछो। सैंड माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, हर जगह सिंडिकेट, हर जगह कट मनी। ये गवर्नेंस नहीं था, ये एक्सटॉर्शन था। और 2021 के बाद पोस्ट पोल वायलेंस में हजारों बीजेपी वर्कर्स को अपने घर छोड़ने पड़े। बंगाल का मिडिल क्लास थक गया। साइलेंटली, डीपली बैलेट बॉक्स में वो दिखा। एक और जख्म था टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैंडल। लाखों यंग वोटर्स जिन्होंने एग्जाम्स दिए, पेपर्स लीक हुए, जॉब्स गई। जब कोई आपकी जॉब चुराए आप माफ नहीं करते, याद रखते हैं और बैलेट बॉक्स में हिसाब चुकाते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट वो था जब एसआईआर के दौरान मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर्स, जिसमें 3 महिलाएं थी, कालियाचक के बीडीओ ऑफिस में 7 घंटे से ज्यादा बंधक बनाए गए। शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक कोई कलेक्टर नहीं आया, कोई पुलिस नहीं आई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुद रात 2 बजे तक मॉनिटर करना पड़ा। जब वो सब निकले, गाड़ियों पे पत्थर फेंके गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जुडिशियल ऑफिसर्स पे हमला नहीं, इस कोर्ट की अथॉरिटी पे हमला है। और जब कोर्ट ने ममता से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा मुझे इसका पता ही नहीं था, किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। 15 साल की सीएम, अपने ही स्टेट में जजेस बंधक बनाए गए और उन्हें किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये गवर्नेंस है या एप्लीकेशन? बंगाल के वोटर्स ने ये सब सुना और जवाब दिया। इन सब के बीच जब बीजेपी बैड गवर्नेंस का मुद्दा उठा रही थी तब ममता बनर्जी ने रैली में कहा बीजेपी आई तो बंगाल में मछली बंद हो जाएगी। फिश, मीट, एग्स सब बंद। बंगाल का वोटर ये सुन रहा था, वही वोटर जिसकी जॉब रिक्रूटमेंट स्कैंडल में गई थी, वही वोटर जिसने जजेस को बंधक बनते हुए देखा और ममता मछली की बात कर रही थी। पॉलिटिकल साइंस में इसे कहते हैं इशू डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टी रियल गवर्नेंस इशू से ध्यान हटाकर सिंबॉलिक फियर्स क्रिएट करे। लेकिन वोटर्स का दर्द जब बहुत गहरा होता है तो कोई डिस्ट्रैक्शन काम नहीं आती। ये ममता की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी। ममता बनर्जी बंगाल की बेटी, 15 साल का पर्सनल कनेक्ट रियल था, लेकिन टीएमसी के अंदर एक और लड़ाई चल रही थी। ममता बनाम अभिषेक। जनवरी 2025 में अभिषेक ने खुद माना टीएमसी में फैक्शनलिज्म है और कहा कि एक नेचुरल प्रोसेस है। एक पार्टी, 2 सेंटर्स ऑफ पावर। वोटर्स कंफ्यूज था, टीएमसी का असली चेहरा कौन है? दूसरी तरफ मोदी, 1 फेस, 1 वॉइस, 1 डायरेक्शन, 1 विजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसे कहते हैं लीडरशिप क्लैरिटी वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल एम्बिग्विटी। वोटर्स हमेशा क्लैरिटी चूज करता है। ये पहली बार नहीं हुआ। 1977 में कांग्रेस को हटाया सीपीआई आई। 2011 में 34 साल के बाद लेफ्ट को हटाया गया, ममता आई। 2026 में 15 साल की टीएमसी को हटाया, बीजेपी आई। हर बार एक ही पैटर्न, जब रूलिंग पार्टी का गुरूर बढ़ता है, जब गवर्नेंस एंटाइटलमेंट बदल जाता है, बंगाल बदल देता है डिसिसिवली, मर्सिलेसली। अमेरिकन राजनीतिक विशेषज्ञ वीओ की जूनियर सही थे जब कहते वोटर्स पनिश करते हैं जब उन्हें एक क्लियर ऑल्टरनेटिव दिखे। 2026 में वो ऑल्टरनेटिव दिखा, बंगाल ने पनिश किया। सबने कहा ममता बनर्जी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फाइटर है। हाँ बिल्कुल, लेकिन रिक्रूटमेंट स्कैंडल, आर्जिकर केस, सिंडिकेट राज, जजेस बंधक, मुस्लिम अपीजमेंट, 15 साल की गुंडागर्दी, इसकी कीमत आज चुकाई गई। यही डेमोक्रेसी है, यही बंगाल है। बंगाल ने आज एक मैसेज सबको दिया जो हर इंडियन पॉलिटिशियन को सुनना चाहिए। वोटर्स सब देखते हैं, सब याद रखते हैं। वोटर्स का गुस्सा साइलेंट होता है, लेकिन बैलेट बॉक्स में वो गुस्सा बोलता है जोर से और कोई मछली की पॉलिटिक्स उसे रोक नहीं सकती। बंगाल इलेक्शन की ये सीरीज यहीं खत्म होती है। पार्ट 1 और पार्ट 2 नीचे लिंक में है। मैं हूं डॉक्टर ज्योति त्यागी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड रिसर्चर, और हमने पूरे बंगाल इलेक्शन को समझने की कोशिश की, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लेंस से। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आसाम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरलम के रिजल्ट्स भी आज ही आए हैं, वो एनालिसिस अगली वीडियो में करेंगे। नोटिफिकेशन ऑन रखिए।